हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कूल बॉय कुलबीर में। आज का जो वीडियो है ये वीडियो हरियाणा सेट का प्रैक्टिस पेपर 7 है। इससे पहले 6 प्रैक्टिस सेट आपको करवा चुके हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आपने अभी तक उनको नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप उनको देख सकते हैं। साथ ही इन वीडियो की PDF अगर आप पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, या फिर आप टेलीग्राम में कूल बॉय कुलबीर लिख के सर्च कर सकते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ पाएंगे। ठीक है, वहाँ पे प्रत्येक वीडियो की PDF आपको अवेलेबल मिल जाएगी। तो दोस्तों ज़्यादा समय ख़राब नहीं करेंगे आपका। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट हमारे पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अदरवाइज़ आप कहीं भी दूसरे यूट्यूब चैनल पे जाके अपना जो पढ़ाई है वो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस पेपर 7। इसमें 100 प्रश्न होंगे और सभी का सॉल्यूशन, मैथ और रीजनिंग सब मिला के पूरा सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक बल्लेबाज है 110 रन बनाए जिसमें 3 चौके 8 छक्के शामिल हैं, तो उसने कुल रनों के कितने प्रतिशत रन दौड़कर बनाए? तो टोटल रन बनाए उसने 110। ठीक है, और चौकों और छक्कों से कितने? 3 चौके 3 गुना में 4 यानी कि 12, और 8 छक्के 8 गुना 6 यानी कि 48। 48 और 12 कितने हो गए? 60। 60 रन जो उसने चौकों छक्कों से बनाए, टोटल रन बनाए 110। तो 110 में से 60 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 50। ठीक है, 50 रन आ गया। प्रतिशत निकालना है तो क्या करेंगे? 50 बटे में टोटल कितने रन है 110 और गुणा में क्या कर देंगे? 100। तो ये परसेंट निकलेगा यहाँ से 2 0 से 2 0, 500 बटे 11 यानी कि 45 सही 5 बटे 11 आपका जो है राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, बिल्कुल ईजी था, कुछ भी नहीं था। 110 रन टोटल थे, चौकों के छक्के के रन जोड़ लिए। ठीक है, टोटल हो गए 60 रन और 110 टोटल बनाए थे। 110 में 60 बच गए, 50 रन जो उसने वो भाग के बनाए थे। तो ये पूछा उसने कुल रनों के कितने प्रतिशत रन दौड़ के बनाए, तो दौड़ के 50 हैं, तो 50 को हम परसेंटेज में बदलेंगे, 50 बटे 110 गुणा में 100। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद है 3 रूट 4, 4 रूट 6, 6 रूट 15 और 12 रूट 245 में कौन सबसे बड़ी है? ठीक है, जो रूट दे रखा है इसको हम, रूट का मतलब होता है 1/3। ठीक है, 1/3 होता है, तो इसको हम बदल लेंगे किस में? पावर में। तो जो 4 है यहाँ पे, 4 की पावर कितनी हो जाएगी? 1/3 तो है ऊपर, और कितनी हो जाएगी? गुना में 12। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे है 4 रूट 6, तो 6 की पावर कितनी हो गई? 4 दे रखी है, तो ये कितनी होगी? 6 की पावर 1/4 और गुना में क्या करेंगे? 12। इनको सबको बराबर करेंगे। ठीक है, और फिर है 6 रूट 15। 6 रूट 15 को कैसे बदलेंगे? 15, इसकी पावर 1/6 और गुना में कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, और फिर है 245। 245 की कितनी हो जाएगी पावर? 1/12 गुना में 12। ठीक है, तो ये पावर यहाँ से बन गई। तो इनको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगी 4 की पावर 4। ठीक है, और 6 की पावर 3, 15 की पावर कितनी? 2, और 245 की पावर 1। ठीक है, ये आ गई। अब इनमें से आपको पता है कौन सी बड़ी है, इनको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 256। 4 की पावर 4, 6 की पावर 3 216, और 15 की पावर 2 225, और ये इन्होंने दे रखा है 245। तो सबसे बड़ी इनमें से कौन सी होगी? 256 होगी, यानी कि 3 रूट 4। ऑप्शन है इसका राइट आंसर। ठीक है, एक व्यक्ति 55.50 वार्षिक की हानि उठाता है जब ब्याज दर 11.5% से गिरकर 10% हो जाती है, तो उसकी धनराशि कितनी है? ठीक है, तो सबसे पहले तो साल की जो हानि हो रही है उसको कितनी हो रही है? 55.50 ये हो रही है उसको साल की हानि। ठीक है, और दर कितनी है? पहले 11.5 थी, अब 10 होगी, तो कितनी परसेंट जो गिरावट हुई है? 1.5%। ठीक है, ये भी याद रखिए 1.5% गिरावट है। अब यहाँ से जो सिंपल इंटरेस्ट है वो हम निकाल देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये जो हानि दे रखे हमें 55.50 गुणा में 100, और जो दर दी हमें 1.5 और गुणा में समय कितना है? 1। ठीक है, तो ये दे दिया, और
इसको सोल्व करेंगे तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कितना, 3700। ठीक है, को कैंसिल आउट करेंगे तो ये फार्मूला सिंपल है, साधारण ब्याज निकालना है, कुछ भी नहीं करना। ठीक है, उसके बाद है किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की परिमिति 10 + 10√2 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज के कर्ण की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, यहाँ पे दे रखी है समद्विबाहु यानी कि दो भुजाएं जिसकी बराबर हों। ठीक है, ये और ये जैसे मान लीजिए बराबर हैं, ये हो जाएगा ए बी और सी। ठीक है, कोई भी दो भुजा दे दी, मान लीजिए ए बी दे दी, एक बी सी दे दी। ठीक है, तो ये कह दिया इन्होंने कि दो भुजाएं बराबर हैं तो इनकी परिमिति दे रखी है। तो इसके लिए क्या फार्मूला होगा, जो ए सी है ये हो जाएगी ए बी + बी सी इसके स्क्वायर के रूट के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से ए बी हम एक्स मान लेंगे और ये भी हम एक्स मान लेंगे। ठीक है, तो ये ए सी यहाँ से क्या निकल आएगी, हमारी ए सी आ जाएगी x² + x² का रूट। ठीक है, निकला। अब क्या करना है, तो ये x² + x² क्या बन गया, √2x²। ठीक है, तो इससे कैंसिल आउट हो गया, स्क्वायर से कितना बचा, √2x। ठीक है, √2x हो गया यहाँ से। तो अब आपको पता है परिमिति क्या होती है, इन तीनों भुजाओं का योग होता है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए बी बी सी सी ए तीनों भुजाएं हो गई, ए बी + बी सी + सी ए तीनों भुजाओं का योग इन्होंने दे दिया कितना, 10 + 10√2। ठीक है, ये परिमिति इन्होंने दे रखी है क्वेश्चन। ठीक है, अब हमने निकाली ए बी, निकाली कितनी है, 2x है, प्लस में √2x और = हम रख देंगे किसके, 10 + 10√2। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो ये यहाँ से √2x को मैंने लिया तो ये हो जाएगा √2 + में 1 = हो जाएगा इसी के बराबर, 10 + 10√2 के बराबर। तो यहाँ से √2x = हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ है ए और बी, ए तथा बी दो मिश्र धातुएं हैं जिन्हें सोने और तांबे को क्रम से 5:3, 5:11 के अनुपात में मिलाकर तो दोनों धातुओं की समान मात्रा को मिलाने के लिए तीसरी धातु सी बनाई गई। मिश्र धातु सी में सोने का तांबे से अनुपात होगा, कितना होगा। मान लीजिए जो है मिश्र धातु ए में सोने का अनुपात हमने कितना है, 5 दे रखा है ना, अकेला सोने का निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5 में दोनों का योग 8। ठीक है, 5/8 हो गया सोने का, और तांबे का निकालेंगे तो 3/8। ठीक है, हो गया। अब है बी में निकालेंगे तो 5/16 और ये हो जाएगा 11/16। ठीक है, ये हो गया। अब इनका अनुपात निकालना है तो दोनों अनुपात में रख देंगे तो ये ऐड हो जाएंगे, ये दोनों ये ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से नीचे कितना गया, 8 है ना ये, तो नीचे आपका आ गया 16, 10 + 5 और अनुपात में इधर भी 16, 6 + 11। ठीक है, ये हुआ सॉल्यूशन। तो कितना हुआ, 15/16 अनुपात में 17/16। तो यहाँ से करेंगे तो 16 से 16 कैंसिल, तो 15:17 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसका आयतन ज्ञात करने को कहा गया है। तो गोले का जो आयतन होता है वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो दे दिया इन्होंने कितना, 8386। ठीक है, अब क्या करना है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, वैसे 4πr² होता है, तो ये 4πr² के बराबर हो गया। ठीक है, यहाँ पाई यहाँ पे 22/7 रखनी है, तो 4 गुणा में 22/7 गुणा में r² जो है वो हम यहाँ से निकाल लेंगे, = हो गया 1386। ठीक है, तो अब यहाँ से r निकाली हमने, r आ जाएगी आपके कट पिट के 21/2 सेंटीमीटर। ठीक है,
21/2 सेंटीमीटर आर आ गई। तो अब गोले का आयतन का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर के 3। ठीक है, इस फार्मूले में ये रख देंगे, क्या हो जाएगा 4/3 गुणा में पाई रख दी हमने 22/7 और आर जो हमने निकाली थी 21/2, 21/2, 21/2, 21/2। इसको सोल्व कर लेंगे दोस्तों। इसको सोल्व करते ही आपका आंसर जो है वो आ जाएगा 4851 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि आपका ऑप्शन सी है। ठीक है, मैं तरीका बता रहा हूँ, सोल्व आप खुद करके देख लेना, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा। सोल्व करके दिखाएंगे तो आपको तरीका बता दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद है रेखाओं 4x + 3y + 11 = 0 है, 8x + 6y - 3 = 0 के बीच समानांतर दूरी। तो इसका फार्मूला होता है दोस्तों, एक क्या फार्मूला होता है, C1 - C2 और बटे में होता है रूट में a² + b²। ठीक है, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करेंगे। आपको पता है ए बी सी जो इन्होंने दे रखे हैं यहाँ पे, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, तो उसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले 8x प्लस में 6y प्लस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे इन्होंने दो इक्वेशन दे रखे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 22 = 0 और दूसरी हो जाएगी 8x प्लस में 6y माइनस में 3 = 0। तो इसको सोल्व करेंगे, ये हो जाएगी उस, यानी कि इसमें हमने ए बी सी की वैल्यू जो वो रख ली है यहाँ से। तो 22 प्लस में 3 बटे में 64, ए का स्क्वायर 8 का स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर 36 का स्क्वायर, सॉरी 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, यह आ जाएगा 25 बटे में नीचे 100 किसका रूट है 10 का 5 से इसको 5 दूनी 10 5/2 है जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 4 सेकंड स्क्वायर थीटा प्लस 9 कोसेकंड स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान क्या होगा। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए A4 है B9 आपको। ठीक है, यहाँ पे लिख लें A4 है B है 9। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा A प्लस, यानी कि A² थीटा प्लस B² थीटा किसका फार्मूला बन गया, ये बन गया A प्लस B प्लस में 2 रूट ऑफ AB। ठीक है, ये फार्मूला बन गया। यहाँ से अब क्या हो जाएगा, A प्लस में B की जगह क्या रख देंगे 9 प्लस में 2, AB कितना है 4 × 9। ठीक है, अब ये हो गया, यहाँ भी 4 रख लीजिए, 9 और 4 13 प्लस आगे इसको सोल्व करेंगे 9 × 36, ये बन जाएगा किसका 12 का। तो 13 और 12 कितने हो गए 25, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ कुछ नहीं करना, ए बी की वैल्यू मान लेनी है, फार्मूला बन जाएगा ये A² + B² का। ठीक है, इसका फार्मूला होता है आपको A² + B² + 2AB। ठीक है, ऐसे फार्मूला होता है, वो रख देंगे, इससे हमारा आंसर जो वो आ जाएगा। उसके बाद 9th क्वेश्चन देखिए, रूट में दे रखे हैं तो इनको जोड़ेंगे तो सिंपल है ये, इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन कौन सा B। ठीक है, 10.501। उसके बाद है इनमें से कौन सा अधिकतम है, इनकी वैल्यू अगर सोल्व करके देखते हैं तो सबसे पहले हम जो नीचे वाली संख्या है इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम आएगा 12। ठीक है, जैसे ही एलसीएम आ गया तो अब क्या करना है, जो भी है ऊपर दे रखा है इसकी गुना 12 से कर देंगे ताकि इनकी संख्या जो वो निकाल सकें। 2 इसकी पावर 1/2 दे रखी है, गुना में 12 करेंगे 2 6, यानी 2 की पावर हो गई 6। ऐसे ही इन सभी की पावर हम निकाल लेंगे और पावर निकालने के बाद इनको सोल्व कर देंगे। तो अधिकतम मान जो होगा वो किसका होगा 3 की पावर 1/3 का, यानी 3
सेकंड ऑप्शन का, ठीक है। 3 की पावर 1 बटा 3 का इसका अधिकतम मान हो जाएगा। सोल्व करके देख लेना आप, ठीक है। तरीका बता दे रहा हूँ बस। उसके बाद है वाटर गैस H2 और एक खालिस्तान का एक मिश्रण होता है। किसका मिश्रण होता है? ये होता है CO का, ठीक है। Cl2O7 यानी कि डाइक्लोरिन हेप्टाइक्साइड में क्लोरीन Cl की ऑक्सीजन संख्या क्या होती है? तो इसमें ऑक्सीजन संख्या होती है दोस्तों प्लस का 7। सबसे अधिक कौन किस क्षारीय धातु का होता है? सबसे अधिक होता है Na यानी कि सोडियम का, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। He4 में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? तो कितनी हो जाएगी इसमें संख्या न्यूट्रॉन की? यहाँ पे हो जाएगी इसकी 14 की, ऑप्शन बी 2, ठीक है। बुझे हुए चुने CaOH2 का निर्माण किससे होता है? तो ये होता है दोस्तों किससे? CaO से, कैल्शियम ऑक्साइड से। यानी कि इसकी इक्वेशन होती है CaO प्लस H2O। इसमें हम पानी मिलाएंगे तो ये बन जाएगा बुझा हुआ चूना CaOH2, ठीक है। उसके बाद किस इलेक्ट्रोड के द्वारा इलेक्ट्रॉन खोने की क्षमता को क्या कहते हैं? किसी इलेक्ट्रॉन के द्वारा कोई इलेक्ट्रोड है उसके द्वारा जो इलेक्ट्रॉन खो जाते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे उपचयन विभव, ठीक है। किस रासायनिक तत्व का गलनांक न्यूनतम होता है? तो ये होता है आपका किसका? हीलियम का। पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तत्व की बात की जाए तो ये है ऑक्सीजन। झाग प्लवन विधि यानी कि फ्लोटेशन मेथड का प्रयोग किस प्रकार के एस्कों के शुद्धिकरण में किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका किस में? सल्फाइड एसिड में। DDT क्या होता है? आपको पता है DDT जो होता है वो होता है आपका कीटनाशक, ठीक है। DDT इसका पूरा नाम क्या होता है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन, ठीक है। स्ट्रीट लाइट के सभी पोल सीधी पंक्ति में 50 मीटर के अंतराल पर गाड़े गए हैं। प्रथम व 9वें पोल के बीच की दूरी आपने बतानी है। तो देखिए क्या कहा है इन्होंने, स्ट्रीट लाइन में सभी पोल सीधी पंक्ति में 50 मीटर के अंतराल पर। तो दोनों पोलों के मध्य जो अंतर है वो कितना हो गया आपका? 50 मीटर हो गया, ठीक है। तो 9 पोलों के बीच के मध्य अंतर क्या हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा, इसका फार्मूला होता है डायरेक्ट n-1 इंटू में जो अंतराल दे रखा है वो n क्या मानेंगे यहाँ पे? पोल। तो ये हो जाएगा 9-1 इंटू में 50, ठीक है। तो 9 में से 1 गया 8, 8 गुना 50, 8 पंजे 40, 400 मीटर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यदि 782 को 20, 6, 7, 1 को 17, 8, 8, 4 को क्या लिखेंगे? जैसे 7, 8, 2 लिख रखा है तो इनको क्या 7 और 8 15 और 2 17, ठीक है। 17 जोड़ हो गया, इन्होंने दे रखा 20 यानी कि 3 ऐड कर दिए इसमें। अब उसके बाद 671 है, 7, 6, 13 और 1 14, 14 में 3 ऐड कर दिए 17, 8, 8, 16, 4, 20, 20 में 3 ऐड करेंगे 23। तो 23 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पद के क्रम के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। एक लेफ्टिनेंट, एडमिरल, कमांडर, कोमोडोर, कैप्टन, छोटे से बड़े के रूप में आपने इसमें लिखना है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी देखिए। सबसे पहले होएगा लेफ्टिनेंट, उसके बाद होएगा यानी फर्स्ट लेफ्टिनेंट, सेकंड आपका हो जाएगा कमांडर, ठीक है। थर्ड हो जाएगा आपका कैप्टन, फोर्थ हो जाएगा आपका कोमोडोर और लास्ट हो जाएगा आपका एडमिरल, ठीक है। ये क्रम इसका जो है सही है। उसके बाद GH से मोटा है लेकिन M जितना छोटा मोटा नहीं है। तो ये क्वेश्चन आप खुद करके देख लीजिए, वो भी दिक्कत नहीं है, समझ में नहीं आता तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको सॉल्व भी करा देता हूँ। G जो है H से मोटा है, G ऊपर ले लीजिए मोटा है, H नीचे ले लीजिए, ठीक है। लेकिन M जितना मोटा नहीं है तो M जो है सबसे मोटा हो गया, ठीक है। Q भी M जितना मोटा नहीं है, Q जो है तो M तो सबसे मोटा हो गया। तो क्या कहा इन्होंने
समूह में सबसे पतला व्यक्ति कौन है? तो सबसे पतला व्यक्ति कौन हो जाएगा? यहाँ भी एच हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्या पूछा तो हम के बीच नीचे ले सकते हैं, क्या को हम, तो सबसे जो पतला व्यक्ति है वो एच हो जाएगा, ठीक है। किसी पंक्ति में बाएं से 15वें, दाएं से 20वें तथा ए और बीच के बीच 8 व्यक्ति हों तो पंक्ति में कम से कम कितने व्यक्ति होंगे? यहाँ से देखिए ए और बी के स्थानों का योग कर लीजिए पहले तो, ठीक है। 15 + 20 कितना हो गए? 35। माइनस कर दीजिए 8 प्लस में जो 2 स्थान है इधर से भी और उधर से भी, ठीक है, वो 8 और 2 10, तो 35 में से 10 गए, कितना हो जाएगा? 25। 25 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। एक पुरुष ने एक महिला से कहा, तुम्हारी माता के पति की बहन मेरी माता है। क्या कहा है? ये है कोई, इसने इसको कहा है कि इसकी जो माता है, इसके जो पति हैं, पति इनकी जो बहन है वो इसकी माता है, ठीक है। तो अब क्या बताना है? तो उस पुरुष का उस महिला से क्या संबंध हुई? ये देखिए, ये तो हो गई इसकी माँ, ठीक है। माँ का भाई क्या हो गया? मामा, ठीक है, मामा तक बात पहुँच गई। अब मामा से ये कौन था? इसका पत्नी थी, तो ये होगी मम्मी, और मम्मी जो है इनकी हो गई पुरुष है तो ये लड़का हो गया। तो अब जो है इसका संबंध बताना है आपने, इससे क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा क्या? चचेरिया फुफेरा भाई, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद है, सोनिया अपने घर से चली 4 किलोमीटर पूर्व की ओर, पूर्व में गई 4 किलोमीटर, ठीक है। फिर अपने बाएं घूमी ओर 6 गई, ठीक है, यहाँ पे 6 गई। फिर अपने दाएं घूमी ओर 4 चली, 4 इधर आ गई, ठीक है। वह प्रस्थान स्थल से कितनी दूरी पर है? तो देखिए 4 तो ये हो गए थे सीधे और 4 ये हो गए, तो कितना हो गए? 8, ऑप्शन डी हो जाएगा इसी। या फिर इसमें डायरेक्ट ऐसे नहीं करेंगे, ये यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे लेंगे इसको, ठीक है। यहाँ से यहाँ की दूरी निकालेंगे, तो यहाँ से यहाँ की दूरी जो निकालोगे तो वो आ जाएगी आपकी, कितनी आ जाएगी? 10 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद दिए गए शब्द AERT में प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करके कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं? तो इसका प्रयोग करके एक तो AERT से बन गया रेट, RATE, ये भी ठीक है। दूसरा क्या बनेगा? TEAR, टीयर भी बन जाएगा, ठीक है, आंसू। और तीसरा एक टेयर भी होता है, TARE, ठीक है, ये होता है जंगली घास। तो 3 जो हैं वो इसमें बनेंगे, ऑप्शन सी। कैरेट के शब्द में अक्षरों के बीच कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं? तो ये क्वेश्चन हम पहले भी करवा चुके हैं, आप करके देख सकते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ, ये होगा 1, ठीक है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में रीजन को 5, 3 और 3 6 में से गए 5, 3 3 6 2 8 में से गए, यानी जितने अक्षर दे रखे हैं उनमें से 1 माइनस कर रखा है। तो ये कितना है? गवर्नमेंट में अक्षर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 में से गया 9, 9 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। IPv6 कितने बिट का एड्रेस है? तो ये है दोस्तों 128 बिट का। WLL का पूरा रूप क्या हो जाएगा? वायरलेस इन लोकल, ठीक है, वायरलेस इन लोकल, ये आ जाएगा। उसके बाद है PHP को किस प्रोग्रामर ने विकसित किया? PHP को किसने किया? रासमस लेडार्फ ने, ठीक है। XML का निर्माण डेटा का स्टोर एवं क्या करने में आता है? तो ये आता है आपको किसमें? डेटा का आदान प्रदान करने में। डाटाबेस मैनेजमेंट DBMS क्या फुल फॉर्म होती है? इसकी होती है डाटाबेस को क्रिएट, मेंटेन और कंट्रोल एक्सेस उपलब्ध कराने के प्रयुक्त सॉफ्टवेयर, ये इसका यूज होता है। एक बाइट 0 और किसके बीच की संख्या को निरूपित कर सकता है? बाइट जो है वो करता है आपका 0 और 255 के बीच की।
एक आईपी एड्रेस में कुल कितनी क्लास होती हैं? एक आईपी एड्रेस में होती हैं 5 क्लास, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, वह भाषा जिसे कंप्यूटर बिना लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम की समझता है, कौन सी भाषा है? तो यह भाषा होगी आपकी मशीनी भाषा। हरियाणा में पुरातत्वीय पर्यवेक्षण की नींव रखी थी किसने? ये रखी थी डीबी स्पूनर ने। उसके बाद है राजपूत चित्रकारी का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, कौन सा है? ये हो जाएगा महाराज तेज सिंह महल। शेख तैयब के मकबरे कैथल को राष्ट्रीय महत्व की स्मारक कब घोषित किया गया? ये किया गया आपका ऑप्शन बी 1964 में। जन्माष्टमी का राज्य में लौकिक भाषा में नाम है, क्या नाम है? जांटी या खेजड़ी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है लोहारी राग सिंधु घाटी सभ्यता स्थल स्थित है, कहाँ पे? तो ये स्थित आपके हिसार के अंदर, ठीक है। न्याय दर्शन के प्रणेता गौतम ऋषि किस जिले से संबंधित है? तो गौतम ऋषि हैं आपके फतेहाबाद से। हरियाणा का सबसे छोटा गांव है, कौन सा है? यह आपका चितैन गांव है, ठीक है, जो कि फतेहाबाद में। इसमें कुल घर जो हैं वो 79 घर हैं और इसकी आबादी 432 है, ठीक है। और 135 मतों से जो वो सरपंच यहाँ पे चुना जाता है। हरियाणा राज्य पर्यटक दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 1 सितंबर को। राज्य में किस जिले में जीरो एनर्जी हाउस का निर्माण किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है सिरसा, ठीक है। उसके बाद है अल्लाह काव्य की खोज किस व्यक्ति ने की थी? तो अल्लाह काव्य की खोज की थी आपकी ऑप्शन सी चार्ल्स हलियट ने। लोहा खेड़ी किस जिले का प्राचीन नाम है? तो लोहा खेड़ी बोलते थे किसको? जींद को। प्राचीन मान्यता के अनुसार राज्य के किस तीर्थ में स्नान का पुण्य 1000 गोदान व अश्वमेघ यज्ञ के बराबर है? तो ये कहाँ पे है? ये आपका रामहद सरोवर में। वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने 1860 में दरबार लगाकर कहाँ से राज्य में डाक टिकट प्रारंभ किया था? ये किया था आपका अम्बाड़ा से, ठीक है। राज्य का सर्वाधिक औसत वर्षा वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन सी अम्बाला, ठीक है। तकिया बनुआ फकीर संरक्षित इमारत राज्य में है, कहाँ पे है? ये आपकी नू के अंदर, ठीक है। नू के अंदर है ये। छछरौली रियासत यमुनानगर का संस्थापक था, कौन था छछरौली का? ये हो जाएगा ऑप्शन बी राजा गुरबख्श सिंह। दांडी मार्च 1930 में 78 सत्याग्रहियों में महात्मा गांधी के साथ सम्मिलित एकमात्र हरियाणवी व्यक्ति कौन था? तो एकमात्र हरियाणवी व्यक्ति था आपका लाला सूरजभान, ठीक है। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में हरियाणा का प्रतिनिधित्व किस व्यक्ति ने किया? कौन से व्यक्ति ने किया था? ये किया था नेकीराम लाला लाजपत राय ने। जानी चौर की बावड़ी, सोरक का झरना, किशनगढ़ गांव मैम को किस विदेशी यात्री ने रोमन साम्राज्य के स्मारकों जैसा बताया था? तो किसने बताया था? ये बताया था पीटर मुंडे ने। राज्य में खोखराकोट गणराज्य का प्रतीक चिन्ह क्या था? खोखराकोट का जो प्रतीक चिन्ह था वो था मयूर, ठीक है। चरखी दादरी में विमान दुर्घटना कब हुई थी? तो यह दुर्घटना हुई थी दोस्तों ऑप्शन सी 12 नवंबर 1996 को, ठीक है। कजाकिस्तान एयरलाइंस ल्यूसिन 276 तथा सऊदीया बोइंग के बीच 12 नवंबर 1966 में विमान दुर्घटना चरखी दादरी में हुई, जिसे 349 जो है 66 में नहीं 96 में 349 यात्री जो वो मारे गए थे, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने राज्य के किस व्यक्ति को अपने खजाने व टकसाल के प्रबंध हेतु अधिकारी नियुक्त किया था? किसको किया था? ये किया था ठाकुर फेरू को। मुक्केबाजी का जादूगर यानी खेलों का बाबा साहेब अम्बेडकर किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोलते हैं मोहम्मद अली को। भारत में तृतीय हरित क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो तृतीय की हुई थी शुरुआत आपकी 2006 के अंदर। संविधान के कौन से भाग में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है? तो ये किया गया है भाग 4A में। किस देश में मौलिक
कर्ताओं को मौलिक अधिकारों से ज़्यादा वरीयता दी गई है, ये दी गई है आपकी चीन में। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, कैसा होता है? संसद के दोनों सदनों के द्वारा। विधानसभा व विधान परिषद की गणपूर्ति, इनकी कुल सदस्य संख्या के कितने भाग हैं? तो ये हो जाएगी आपकी 1/10 भाग। पंचायती राज व्यवस्था की सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो ये आपकी जिला परिषद। हरियाणा में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं के सबसे पहले चुनाव कब हुए? तो सबसे पहले हुए थे आपके जुलाई 2010 के अंदर। ठीक है। भारत में विश्वव्यापीकरण तथा उदारीकरण की प्रक्रिया कब शुरू की गई? ये की गई थी 1991 के बाद। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पास हुआ था? तो ये पास हुआ था आपका 1955 के अंदर। ठीक है। 1793 में जमींदार व्यवस्था किसने शुरू की थी? ये की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। रैयत का क्या अर्थ है? तो रैयत का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? किसान। टेलीरिज्म का आविष्कार कौन था? जो टेलीरिज्म था उसका आविष्कारक कौन था? तो इसका आविष्कारक था फ्रेडरिक विंसलो टेलर। भारत छोड़ो प्रस्ताव का मसौदा किसने तैयार किया था? ये किया था अबुल कलाम आज़ाद ने। ब्रिटिश सरकार द्वारा रोल्ट अधिनियम कब पारित किया गया? ये पारित हुआ था 18 मार्च 1919 को। गुप्त काल में न्यायालयों की कितनी श्रेणियाँ थी? कितनी श्रेणियाँ थी? 2। नवलोक पर शासन का अभ्युदय हुआ था, कहाँ पे हुआ था? अमेरिका में। ठीक है। चाय व गन्ना किस प्रकार की फसल है? तो ये हैं दोनों खरीफ की। बिट्टी बैक्टीरिया की खोज किस व्यक्ति ने की थी? तो ये की थी आपकी एसीवाटा 1901 में। ठीक है। भारत में शहद के लिए पाली जाने वाली मधुमक्खी की नस्ल कौन सी है? तो ये हो जाएगी आपकी खैरा। लौह तत्वों की सर्वाधिक मात्रा किस पशु के दूध में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपकी बकरी के दूध में। ठीक है। सर्वाधिक घनत्व किस मंडल में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका कौन से मंडल में? सौर मंडल में। पृथ्वी पर सर्वाधिक शुष्क स्थान कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका अरिका चिल्ली। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन सर्वप्रथम कब किया गया था? ये किया गया था 2004 के अंदर। फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन। आई हैव लॉस्ट वन ऑफ माई ग्लोव्स, आई डैश ड्रॉप्ड इट्स समवेयर। तो इसमें क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी आ जाएगा, मस्ट हैव। ठीक है। फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट फ्रेज। द रोबर्स डैश द डिफेंसलेस ट्रेवलर। तो 86 का जो राइट आंसर है वो भी आपका ऑप्शन बी सेट अपॉन हो जाएगा। उसके बाद चूज द करेक्ट वर्ड इन द ब्लैंक। वी मस्ट नॉट वायलेट द डैश ऑफ लॉ। तो 87 का जो है वो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए हो जाएगा, कैनॉन। टोबैको एंड एल्कोहल इंजोरियस टू हेल्थ, एड भी देखी होगी तो इसमें आता है, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका? आर आ जाएगा। ठीक है। ही एंड आई डैश एट ऑक्सफोर्ड लास्ट ईयर, इसमें क्या आ जाएगा? 89 का जो है इसमें आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, वर। ठीक है। फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रीपोजिशन। ही एक्ट्स अकॉर्डिंग डैश माई इंस्ट्रक्शन। तो 90 का जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 2। ठीक है। उसके बाद प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? ऑप्शन बी, बाल गंगाधर खरे। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो जो ऑप्शन आपका सी है, 2 भाषाओं में परस्पर बोध गम्यता होती है, ये गलत है। मैं खाना खाकर सो गया, इस वाक्य में खाकर क्रिया किस प्रकार की है? खाकर। तो कौन सी हो जाएगी? पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है। इसमें से कौन सा सर्वनाम पुरुषवाचक नहीं है? तो जो कोई जो है वो सर्वनाम पुरुषवाचक नहीं है। वह धीरे धीरे चलता है, वाक्य में धीरे धीरे क्या है? तो धीरे धीरे यहाँ पे है क्रिया विशेषण। निम्न में से अघोष वर्ण कौन से हैं? तो अघोष आपको पता है हर वर्ग का पहला और दूसरा अघोष वर्ण होता है। ठीक है। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? 96 का ऑप्शन ए 6 और 6। माला पत्थर लिखती हैं, ये में माला का परिचय क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा, एक वचन हो जाएगा, कर्ता कारक अर्थात काम को करने वाला। ठीक है। तो ऑप्शन जो इसका सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। जिस समास में पूर्व पद प्रधान होता है वो निम्न में से कौन सा समास होता है? तो वह होता है अविभाव समास। निम्नलिखित में सूचियों को सम्मिलित करते हुए सही विकल्प चयन कीजिए।
तो 99 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन कौन सा, डी हो जाएगा। ठीक है, चयन का अयादी संधि, स्वैच्छिक का वृद्धि संधि, स्वागत का यण संधि और महामात्य का दीर्घ संधि। ठीक है, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विषयों की माया पंक्ति में कौन सा रस उत्पन्न हुआ है? तो इसमें कौन सा रस है? इसमें दोस्तों अद्भुत रस। ठीक है, ऑप्शन बी। यहाँ पे आश्चर्य प्रकट हो रहा है तो क्या हो जाएगा, अद्भुत रस। तो ये था आज का वीडियो दोस्तों, कैसा लगा? थोड़ा लंबा हो जाता है वीडियो, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, जल्दी कराने की पूरी कोशिश है। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।